जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। किंतु वर्तमान विचारकों ने सामान्य लोगों को गुमराह करके यह विश्वास दिला दिया है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई और संसार नहीं है और यहीं पर सारी शांति और समृद्धि उपलब्ध है। क्या ऐसा आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि जो भी है सब कुछ यहीं पर ही है, जो भी आप कर रहे हैं स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, जो भी आप कर रहे हैं बस यही है। ऐसे नेताओं के अनुसार भौतिक शरीर ही वास्तविक आत्म है। इस शरीर से संबंध हर वस्तु को समझना ही आत्म साक्षात्कार है और शरीर की इंद्रियों की सर्वथा तुष्टि और उनका परिपालन ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इन नेताओं के मत अनुसार ईश्वर तथा उन तक पहुँचने के सारे दार्शनिक साधन मात्र मस्तिष्क को व्यायाम देने के लिए अवकाश या वार्तालाप कक्ष के खेल हैं। किंतु इस प्रकार की समझ से संसार को कोई भी ठोस लाभ नहीं मिलता। ठोस लाभ मतलब वास्तव में लोग दिख नहीं रहे हैं कि उनको कुछ बेनिफिट मिले। देखिए बहुत सुंदर बात है ये बात समझने वाली कि इस संसार में, इस जगत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं और वह भगवान से संबंधित नहीं है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम जहाँ पर हैं वहीं पर ही पड़े हुए हैं। मीन्स वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। व्यक्ति सोच सकता है कि मैं बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मेरा बहुत जॉब अच्छा लग रहा है या सैलरी बढ़ रही है, बहुत तरक्की हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको दिख सकता है एक्सटर्नली दैट ही इज़ प्रोग्रेसिंग इन हिज लाइफ। बट इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग समथिंग फॉर हिज सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए वह कुछ भी ना करके बस इस शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसको ही वो बस आत्म साक्षात्कार समझ रहा है कि भाई मैं गृहस्थी में हूँ, मैं मेरी गृहस्थी अच्छे से चला लूँ, बस वही बढ़िया। जैसे आज आई वेंट फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग, तो एक माताजी मुझे मिली थी, थोड़ी बुढ़ी सी वो माताजी हैं, यहाँ पे कॉलोनी में ही रहती हैं। तो उनके घर में गिरिराज जी हैं, तो मतलब उनसे बात हो रही थी। तो वो पहले जॉब करती थी किसी स्कूल में, कुछ थी वो, तो अब उनका रिटायरमेंट हो गया तो वो घर पर ही रहती है सारे दिन। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो अब आपका रिटायरमेंट हो गया, अब तो आप घर पे ही रहते होंगे, तो आप अब फ्री रहते होंगे। बोले हाँ कुछ काम ही नहीं है घर में, बस बैठे रहते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर आप हरे कृष्णा क्यों नहीं करते? तो बोले अरे टाइम कहाँ मिलता है आप देख रहे हैं, आप तुरंत ही पलट गई वो माता जी। अरे टाइम कहाँ मिलता है, अभी मेरे को घर पे जाकर, अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, फिर घर पे जाकर मेरे को खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। तो दिन में तो फ्री रहते होंगे ना आप? हाँ दिन में तो रहते ही हैं, मैं कभी करूँगी आपसे बात, करूँगी मैं आपसे बात। उनको मैंने ये भी कहा कि सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। बट आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा लोगों का वैमुख्य है। देखिए इस बात को समझने का प्रयास करिए। अभी 2 दिन पहले भी प्रभु जी इस बात को बता रहे थे, कोई भी व्यक्ति इस कलयुग के टाइम पर आध्यात्मिकता की तरफ इंक्लाइंड है, हरे कृष्णा करना उसे अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको आप भक्ति के विषय में बता रहे हैं और वो स्वीकार कर लें। और क्योंकि आपकी बताने की इच्छा है तो भगवान ऐसे लोगों को भेजते भी हैं जो स्वीकार करेंगे। लेकिन ये बात क्यों बताई जाती है that we should not take such people for granted। अगर भगवान हमारे पास में ऐसे लोग भेज रहे हैं जो भगवान के विषय में सुनने के लिए इच्छुक हैं, so we should pamper them like our own babies। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि नहीं? जैसे अभी जो कुछ पॉटलक मैंने किया था, तो एक प्रभु जी ने भी, मतलब आप जान रहे हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी कुछ हेल्प की थी, जयपुर में यहाँ रहते हैं। तो उनको भी मैंने कहा था कि आप मतलब कुछ लोगों की जिम्मेदारी आप लीजिए, आप उनको कॉल करा कर, मतलब उनको यू कैन लाइक टेक केयर ऑफ देम कि वो भक्ति करे,
कम से कम 1 माला तो वो स्टार्ट करे। तो उन्होंने बात की भी, पर व्यस्त होने के कारण फिर वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाए। मतलब मैं उनकी कुछ कमी नहीं बता रही हूँ, बताया क्या जा रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी हमें मिल गया जो थोड़ी बहुत भी रुचि दिखा रहा है भक्ति करने के लिए, तो उसको बस आपको बहुत उसका ध्यान रखना चाहिए कि वह आ जाए इस पथ पर, और उसके लिए उसको रिमाइंडर्स देना ज़रूरी है टाइम पर। एंड डेफिनेटली इसमें एफर्ट्स हैं, बट दिस इज व्हाट प्लीजेस कृष्णा। तभी तो आप देखिए ना, इस्कॉन में भी बहुत मतलब डिवोटीज हैं, बट नॉट एवरीवन इज प्रीचिंग। ऐसे नहीं कहा जा रहा कोई प्रचार नहीं कर रहा, पर क्या हर कोई प्रचार कर रहा है? क्योंकि इसमें एफर्ट्स हैं। आप बताइए ना कितना मतलब टाइम लगता है किसी भक्त को, आप कोई भी व्यक्ति है उसको आप मैसेज कर रहे हैं, उसको आप उसका मतलब देख रहे हैं वो रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आप उसको रिमाइंडर्स भेज रहे हैं ना, उसका आप मतलब देख रहे हैं कितना वो जप कर पा रहा है, कितना श्रवण कर रहा है, क्लास में आया है कि नहीं। तो एफर्ट्स तो इसमें है, नो डाउट। टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, दिमाग भी खूब लगता है, कभी कभी दिमाग ख़राब भी हो सकता है, जो सामने वाला अपन जैसा चाह रहे वैसा नहीं कर रहा है। बट ये जो एफर्ट्स हैं विच वी पुट टू कन्विंस अदर फॉर भक्ति, ये भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि कौन ही प्रचार कर रहा है। और ये प्रभुपाद जी को भी बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी ने हमेशा प्रचार पे बल दिया है कि नहीं, हम लीलामृत में पढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भक्त बस शांति जगह में अपने बैठकर बस अपना भजन करे। इसी पर परम पूज्य जयपताका महाराज थे शायद, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा था कि मैं एक्स्ट्रा राउंड करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चैंट 64 या 32 ऐसे कुछ कहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा राउंड करूँ कि मैं प्रीचिंग क्या करूँ मतलब। तो प्रभुपाद जी ने उनको यही बताया दैट यू चैंट योर 16 राउंड्स, और आप और लोगों की भी सहायता करिए कि वे 16 माला करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बार में ही एक्स्ट्रा जप करने का शॉर्टकट है ये। आपका मन करता ही होगा कि मैं एक्स्ट्रा जप करूं, तो आप अपना 16 माला अच्छे से करिए और आप औरों की सहायता करिए कि वे भी कुछ जप करें। और जितना भी वो, बिकॉज यू नो यू हेल्प्ड हिम, यू पुट एफर्ट्स टू कन्विंस हिम टू चैंट हरे कृष्णा, तो जो भी हरे कृष्णा वो कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में भी जा रहा है और उनका भी कुछ कम नहीं हो रहा है। ये भक्ति में बहुत सुंदर बात है कि आप किसी की सहायता करते भक्ति में, तो आपकी भी भक्ति बढ़ रही है, और ऐसा नहीं है कि उसकी भक्ति में कुछ कमी हो रही है, उसकी भी बढ़ रही है। तो ये है जब व्यक्ति प्रचार करेगा, भक्त प्रचार करेंगे और व्यक्ति फॉलो करेगा तो उसे ठोस लाभ मिलते हैं। कृष्ण भावनामृत फॉलो करके वास्तव में व्यक्ति को ठोस लाभ मिलते हैं। कल ही बता रहे थे शायद प्रभु जी कि कोई माता जी वृंदावन मतलब आई होंगी दर्शन वगैरह करने के लिए, तो उनको किसनी ने कहा कि ये इस्कॉन के चक्कर में मत पड़ना, इस्कॉन वगैरह मत जाना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस्कॉन में प्रीचिंग होता है, प्रचार करते हैं, जप करते हैं, जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उससे चेतना परिवर्तित होती है। ये एग्जाम्पल बहुत बार प्रभु जी ने दिया है कि जैसे कोई घर में बिटिया है, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही है, तो बहुत मतलब घर में जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, वो बहुत उसकी तारीफ़ करती है कि हमारी बच्ची जो कितनी अच्छी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है, माखन मिश्री का भोग लगाती है। लेकिन अब वो जप करना स्टार्ट कर दे या भक्तों के संग में श्रवण करना स्टार्ट कर दे, तो तुरंत बोलने लगेंगे, अरे ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो। या सेम फॉर प्रभु जी भी, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो तो क्या ये पागल हो गई क्या, हरे कृष्णा कर रहे हो? क्योंकि ये काम करता है। आप खुद एक बार इस पर विचार करिए, अभी आप जैसे भी हैं,
भक्ति में आने से पहले आप बिल्कुल यू वर डिफरेंट पर्सनालिटी। मैं इस पर आज ही विचार कर रही थी। बिल्कुल अभी आप जैसा जीवन जी रहे हैं, जो भी आपका आचरण है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई चेंज होके आ गया हो। है वही व्यक्ति, बॉडी वही है, पर वो कुछ उसको कुछ उसमें कुछ मतलब कुछ हो गया चेंज उसको, और वो बिल्कुल चेंज होकर आ गया हो। इससे स्पष्ट दिखता है। आप खुद ही के जीवन के एग्जाम्पल से देखिए ना अपनी लाइफ। आप खुद इसके एग्जाम्पल है कि कैसे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है भक्ति करने से। तो ठोस लाभ आपको मिले हैं। ठोस लाभ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो बिल्कुल दिखे, तभी आप भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी कभी मन रिवोक भी कर सकता है, बट बिकॉज यू आर इन एसोसिएशन विद डिवोटीज, तो बस फिर भक्त खींच लेते हैं, भक्त संग। इसलिए अर्जुन ने अपने आप को उन सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हुए निर्बलता प्रदर्शित करने का स्वांग किया, जो इस भौतिक जगत में मोहग्रस्त है। सबको पता है अर्जुन जो भी है वो हमारी जो स्थिति है, वैसे अर्जुन उस स्थिति में स्वांग कर रहे हैं, ताकि मतलब शिक्षा मिले लोगों को। और अपने भगवान कृष्ण से और अपने इस कार्य से अर्जुन भगवान के दिव्य आधारों से भगवत गीता के प्रकट होने में सहायक बने। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस मृत लोक में अवतरित होते हैं, उनके विश्वस्त सेवक उनके संग आते हैं। अर्जुन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही नित्य विश्वस्त सेवक हैं। इस तरह सामान्य लोगों के लाभार्थ भगवत गीता के दर्शन की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दी गई। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विशुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी भगवत गीता के दिव्य दर्शन की विवेचना कर सके। हम आधुनिक व्यक्तियों को अपने सामान्य दैनिक कार्यों के बीच ऐसा लगता है कि हमारे पास भगवत गीता के दर्शन को विस्तार से समझने का समय ही नहीं है। ये बात आप सच में देखेंगे, लोगों ने अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी कर ली है कि वह चाहकर भी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप देखिए ना, अभी जो ये इवेंट हुआ था, इसमें काफ़ी लोग आए थे और उनको बहुत अच्छा लगा था। मतलब ऐसा नहीं मैंने ऑर्गेनाइज किया था इसलिए अच्छा लगा था, भाई भक्ति है, कीर्तन हो रहा है और इस तरह से प्रसादम हो रहा है और जो भी मतलब सात्विक बातें हो रही है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर ही तो लोगों को चाहिए जहाँ पर उनको शांति मिले। पर क्योंकि व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो गया है अशांत रहने का, तो क्योंकि उसको दिख भी रहा है जबकि कि शांति मतलब ये जो भी हमने किया इससे शांति मिल रही है, अच्छा तो लगता है, पर फिर भी अपनी लाइफ इस तरह से बिजी करने के कारण व्यक्ति इस तरह से भक्ति नहीं कर पाता है। और आप भक्तों के केस में भी ये चीज़ देखेंगे जो जॉब में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं, तो जॉब में फंसे रहने के कारण भक्ति से ड्रॉप कर जाते हैं। इज इट नॉट? जैसे एक माता जी से मेरी बात हो ही रही थी, तो उनका जॉब है, पहले तो जॉब नहीं कर रही थी तो बढ़िया से भक्ति हो रहा था, पर अब जॉब कर रही हैं। तो मुझे लगा था बेचारी फंस गई, बहुत जॉब करना पड़ता है, बिल्कुल उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा होगा। पर जब मैंने उनसे मेरी बात हुई कॉल पर, तो बता रही थी कि हाँ माता जी कॉल मतलब जॉब तो है, पर जॉब के अलावा भी काफ़ी टाइम रहता है फ्री, अगर मैं चाहूँ तो मैं भक्ति कर सकती हूँ। पर क्योंकि जॉब में लगे रहने के कारण अब भक्ति तो कम हो ही गई। तो अब खुद बता रही थी, मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, कि जॉब में बहुत ज़्यादा लगने के कारण और वैसे ही भक्तों का संग तो हो नहीं रहा है। तो भक्तों का संग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और का संग नहीं हो रहा है।
तो बाकी जो भी वो हॉस्टल वगैरह में लड़कियां रहती है उनके साथ में उनका संग हो रहा था अच्छे से, तो बता रही थी मैं वापस से पहले जैसे ही सब कुछ करने लग गई थी। तो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं उनको पता नहीं है कि भक्ति करना मतलब सारी चीज़ें उनको बेसिक फिलॉसफी सब कुछ पता है, ये बेसिक से तो ऊपर ही उनको मालूम है, बट स्टिल आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस किस तरह से बह जाती है। हमें खुद भी इसके विषय में मालूम नहीं चलता। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए इसको, जो गांधी जी का जो मूवमेंट जब चल रहा था तब एक कोई व्यक्ति थे, तो उन्होंने शादी की थी और शादी के बाद में भी उन्होंने 20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। मतलब पहले भी कर रहे थे और शादी के बाद में भी, मतलब वो वाइफ के साथ रहे नहीं, he was living like a ब्रह्मचारी। तो अब आसपास के जो लोग थे they were kind of envious with him, तो उन्होंने कुछ गलत जो भी वैश्या वगैरह है वो उन व्यक्ति के पास में भेज दी। लेकिन फिर भी बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रांग, इतने टाइम से सेलिब्रेसी फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो वैश्याएं थी वो खुद ही उनकी असिस्टेंट बन गई, मतलब वो खुद ही चेंज हो गई। लेकिन अब मतलब क्योंकि मतलब इससे देखिए अभी पता चलेगा इस स्टोरी का मॉरल क्या है, कि क्योंकि उनका इस तरह से जो भी स्त्रियों के साथ में संग हुआ था, संग मतलब जो भी उठना बैठना ये सब संगत ही तो है, ऐसे तो आप एसोसिएट करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ में उठ रहे बैठ रहे बातें कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, जैसा उनका आचरण है आप वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये बताया क्या जा रहा है कि आप जिस भी व्यक्ति की संगति कर रहे हैं और उस संस्कार का बीज कब आपके अकाउंट में चला जाए ये हमें मालूम नहीं चलता। तो वो जो व्यक्ति थे अब उनकी बाद में भोग वासना हुई तो वो अपनी वाइफ के साथ में रहने लगे फिर बाद में। तो ये बात आप समझ रहे, जिनके भी साथ में हम संगति कर रहे हैं, मतलब जो माया देवी है शी इज़ वेरी वेरी क्लेवर, वो बस तुली हुई है टारगेट करने के लिए कि कैसे ये भक्ति से च्युत हो। इज इट नॉट? तो इस वजह से कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत स्ट्रांग डिवोटी हो गया हूँ, मतलब समझ रहे हैं ना, हो सकता है कोई वासना आपको अब नहीं सता रही हो, दैट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी वो हो सकता है, कुछ खाने पीने का कुछ आइटम हो सकता है, या मूवीज़ देखने की वासना नहीं रही, अब गाने बॉलीवुड हॉलीवुड गाने सुनने की वासना नहीं रही, तो यू कैन थिंक, यू कैन बी चिल कि अब तो मुझे ये वासना कभी सता ही नहीं सकती। पर अगर गलती से भी आप मतलब संगत आपने ऐसी कर ली और बीज पड़ गया तो वो वापस से कब वासना जागृत हो जाएगी पता नहीं है हमें। तो बिल्कुल आप सोच रहे हैं ऐसे डर के रहना चाहिए, डर के मतलब सचेत रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल कि कुछ भी हम अनजाने में ऐसी चीज़ ना कर दे। क्योंकि आप अभी वो जो माता जी का मैंने एग्जांपल दिया, शी इज़ वेरी नाइस डिवोटी, उनसे मैं मिली भी हूँ, पर इस तरह से आप सोच रहे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं ना, एसोसिएशन उन्होंने इस तरह से किया तो कब कैसे उनकी चेतना बह गई। उनको समझ आ रहा था मनुष्य जीवन का लक्षण क्या है, उद्देश्य क्या है। तो वो खुद ही बता रही थी मुझे कि मैं बैठी थी, प्रभु जी की क्लास ले रही थी मैं, तो एक मेरी जो रूममेट थी वो बार बार में आके मुझे देख रही थी कि ये कर क्या रही है। तो बाद में फिर वो मुझे ज्ञान देने लगी कि अरे तुम ये अभी से क्या कर रही हो, ये भक्ति करना, अभी तुम्हारी उम्र है, तुम अच्छे से जॉब करो, पढ़ाई लिखाई करो, जीवन में सेटल हो, क्या तुम ये अभी भक्ति कर रही हो। तो वो बाद में माता जी कह रही थी कि माता जी मैं उनकी बात मान भी गई, मैं मान गई कि हाँ अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। तो आप देख रहे हैं, जबकि हम कितनी बार इस बात को सुनते हैं कि मनुष्य जीवन, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ओनली मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो इस वे में होने चाहिए
कि आपकी भक्ति कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करनी पड़े। तो ये बात आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी ये छोटा नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को। वी शुड बी वेरी मच सेलेक्टिव कि हम किन के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं। किंतु हमें शिक्षा देने के लिए ही अर्जुन ने ऐसे समय में भगवत गीता के दर्शन पर चिंतन मनन किया जिस समय एक क्षण का भी निकाल पाना असंभव था। यह सब उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए ही किया और भगवत गीता का दर्शन समझ लेने के बाद उन्होंने पूरे शौर्य से युद्ध किया। अर्जुन बाह्य रूप से जिस प्रकार से स्वजनों के प्रति अभिभूत प्रतीत होते थे वह दिव्य ज्ञान के अभाव का सूचक है। किंतु दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं होता कि हम अपने सामान्य जीवन के कर्तव्यों का परित्याग करें। समझ रहे हैं ना? अभी जैसे मैंने कहा दैट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर ओनली सेल्फ रियलाइजेशन, तो अभी आपको बोल दिया जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर बस अपने आत्म साक्षात्कार पर ही तुले रहिए, तो कोई करेगा भी नहीं। तो जो भी आपके लिए नीडफुल है यू डू इट इन अ वे कि आप अपनी भक्ति के लिए अच्छे से समय निकाल सके। मतलब इस बात को आप समझिए, जो भी आप अपनी मटेरियल लाइफ में भी कर रहे हैं यू डू इट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ ईजी, कि आप अच्छे से आपके लिए भक्ति करना आसान हो जाए। इस तरह से अपनी मटेरियल लाइफ में हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल लाइफ को ऐसा परित्याग करने को कहा भी नहीं जा रहा है। मतलब जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं करना पड़ता है, जो उसके लिए कहा भी नहीं जा रहा है, और कहा जाए तो हम कर भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अर्जुन द्वारा भगवत गीता का दर्शन समझ लिए जाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सामान्य प्रतीत होने वाले कार्यकलापों को त्यागने का परामर्श कभी नहीं दिया। इसके विपरीत अर्जुन ने श्री कृष्ण से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात और अधिक पराक्रम से युद्ध किया। हम दिव्य ज्ञान से जो असली प्रेरणा प्राप्त करते हैं वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण तथा उनकी दिव्य सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात हमने हमारी लास्ट क्लास में समझी थी। मैंने आपको बताया था वो जो योगा क्लास है उसमें वो उन्होंने कोट किया था गीता में से ही, दैट वॉट एवर वर्क यू डू व्हेन यू डू इट when you do it in loving way and in joyful way then it becomes worship। जो भी कर्म आप कर रहे हैं अगर आप उसे प्रेम पूर्वक और आनंद पूर्वक कर रहे हैं तो वह वर्शिप हो जाती है। पर इसमें एक बात क्या गोल कर दी गई, जो भी कर्म आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भाई अपनी प्रसन्नता के लिए तो हम अनादिकाल का छोड़िए, याद नहीं है, इसी जन्म की बात करिए, कितने टाइम से हम कर ही रहे हैं कि नहीं खुद की प्रसन्नता के लिए। पर क्या कभी कुछ संतुष्टि मिली? और गीता पढ़ के भी लोग बस यही कहते हैं, मतलब यही आपको बताएंगे गीता का सार, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये है भगवत गीता का सार कि कर्म करना चाहिए। जहाँ पर भी आप हैं कर्म करिए अपना, और वो ही आपकी पूजा है। कर्म ही पूजा है। सुना है आपने? कर्म ही पूजा है। पर किसकी? मुझे एक व्यक्ति ने ऐसे कहा था सच में, दैट वर्क इज वर्शिप। तो मैंने कहा किसकी? तो वो चुप हो गए, उनको समझ ही नहीं आया। वो सोचने लगे यार ये क्या क्वेश्चन है, किसकी पूजा है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो कर्म अगर भगवान कृष्ण के लिए है देन दैट इज वर्शिप। और फिर आप वो कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, आप भगवान के लिए खाना बना रहे, भोजन बना रहे, देन दैट इज ऑल्सो भक्ति।
यू आर गोइंग ग्रॉसरी शॉप, वहाँ से आप फ्रूट्स ला रहे, वेजिटेबल्स ला रहे, ताकि भगवान के लिए ला रहे, दैट इज ऑल्सो भक्ति, डिवोशन. यू आर सिंगिंग फॉर कृष्णा, दैट इज ऑल्सो डिवोशन. कितना सुंदर है ना. आपको अपने इंटरेस्ट त्यागने की जरूरत नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं, बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, देन दैट इज डिवोशन, देन दैट इज वर्शिप. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम दिव्य ज्ञान से जो असली प्रेरणा प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान का मतलब ही है कि व्यक्ति प्रेरित होगा कि वह भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करे. दैट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. कि व्यक्ति को समझ आ रहा है, उसकी बुद्धि खुल रही है कि भाई मुझे जो भी काम करना है ना, उससे भगवान खुश होने चाहिए. अगर ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, सो आई विल नॉट डू इट. वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण तथा उनकी दिव्य सेवा करने के प्रति दृढ़ संकल्प होती है. भगवत गीता का तात्पर्य यही है. बता दी एकदम सार में बात. भगवत गीता का सार क्या है? दैट यू सरेंडर टू कृष्णा, यू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा. इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. ये सच में ये माता जी को भेजना चाहिए, वो योगा वाली जो टीचर है. आई विल सेंड हर ऑन द ग्रुप कि भाई ये क्या आधी बात क्यों बता रहे हो भाई, पूरी बात बतानी चाहिए कि नहीं. काम तो लोग कब से कर ही रहे हैं, और खुद के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो कभी भी प्रेम पूर्वक और इन अ जॉयफुल वे वो कर ही नहीं पाएंगे. और करेंगे भी तो उनको मिलेगा क्या रिजल्ट? वो यह संतुष्टि. So these are some important points which we discussed today, and now we will continue this discussion tomorrow if Krishna is willing. So एक मिनट, एक भक्त कुछ कह रहे हैं. अभी क्लास ओवर नहीं, अभी हम लीलामृत भी पढ़ेंगे 15-20 मिनट. हाँ, एक वर्ड आया था, आई वॉज कन्फ्यूज्ड हियर. कहाँ है वो? अधर था कि हाँ, गिरा. और अपने इस कार्य से अर्जुन भगवान के दिव्य अधरों से भगवत गीता के प्रकट होने में सहायक बने. ठीक है, अधर मीन्स भगवान का मुख, भगवान बोले. अधर मीन्स लिप्स होता है, तो भगवान के दिव्य मुख से भगवत गीता के प्रकट होने में सहायक बने. इट्स नॉट आधार, इट्स अधर. थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी.